हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 की साइंस चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है घर्षण के कारण। तो आइए हम इसका क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? तो इसका आंसर है घर्षण बल गतिशील गेंद को मंद करता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, घर्षण बल क्या है? तो इसका आंसर है दो सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। इसका आंसर है किसी स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए सतह द्वारा विपरीत दिशा में जिस घर्षण बल का प्रयोग किया जाता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब वस्तु किसी सतह पर गति आरंभ कर देती है तो उस समय दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। यह स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर है घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत होती है। 5 क्वेश्चन है हमारा, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों? इसका 3 क्वेश्चन है। है पक्की समतल सड़क पर लंबी दूरी तय करती है। तो इसका आंसर है क्योंकि पक्की समतल सड़क चिकनी होती है जिससे घर्षण बल कम लगता है और गेंद लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉल कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। तो इसका आंसर है क्योंकि कच्ची सड़क मिट्टी की होती है जिस पर घर्षण बल अधिक लगता है, अतः इस पर गेंद कम दूरी तय करती है। कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो इसका आंसर है क्योंकि कंकड़ी सड़क काफ़ी खुरदुरा होता है जिस पर घर्षण बल बहुत ही अधिक कार्य करता है जिससे गेंद बहुत कम दूरी तय कर सकती है। 6 क्वेश्चन है हमारा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? और निचली वस्तु की सतह, ब ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, स दोनों वस्तु की गति। तो इसका आंसर है स दोनों वस्तु की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे उनका पैर फिसलता नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? तो इसका आंसर है घर्षण जहाँ हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभदायक भी है, क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिसकर खराब हो जाती है तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल भी नहीं सकते, सड़क पर वाहन नहीं दौड़ सकता इत्यादि। अतः घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर है तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप से बनाया जाता है ताकि उस पर लगने वाला कर्षण बल कम से कम
हो। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज तथा नाव की आकृति विशेष रूप से धारा रेखीय रूप में बनाया जाता है ताकि उस पर लगने वाला घर्षण कम से कम हो और वह आसानी से हवा या पानी में गति कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। खाली स्थानों को भरिए। और है कर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग से घर्षण कम हो जाता है। तरल घर्षण को कर्षण बल कहते हैं। एक जहाज की आकृति अभी मैंने आपको जहाज वाला बताया 9 नंबर क्वेश्चन। धारा रेखीय होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नंबर 1 में है, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। असत्य, हमेशा थोड़ी है, कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है। घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सत्य, वस्तु के भार पर कर्षण का मान निर्भर करता है। सत्य, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। सत्य। तो साइंस के हमारा 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 चैप्टर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।